छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो देखेंगे आप, ये जो लिखा है त्रिकोणमिति, सबसे पहला लेटर जो है त्रि का मतलब है तीन कोण। मिति का मतलब है मापन, तीन कोणों का मापन। त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों का मापन करेंगे। इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। हमने एक चित्र बनाया, कोई समकोण त्रिभुज लिया जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब इस चित्र में आप देखेंगे कि जब ये 90 डिग्री है तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है। इस चित्र में हम पॉइंट ले लेते हैं ए, बी, सी। तो आप एक चीज जान चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है। यदि कोई एंगल लेते हैं, मानिए एंगल ले लिए सी, तो कोण सी के सामने वाला कोण सी के सामने वाला कोण या सामने वाली रेखा हमेशा लंब रेखा होगी। कोण सी के सामने वाली रेखा हमेशा लंब रेखा होगी। यदि हम कोण ए लेते हैं, दूसरा एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा समकोण त्रिभुज। अगर हमें ये ए, बी, सी कोण ए के बारे में पूछा गया है, कोण ए निकलवाया गया है, तो कोण ए के सामने वाली रेखा, कोण ए के सामने वाली रेखा क्या है? बी सी या सी बी। ये हमेशा लंब रेखा होगी। जिस कोण को पूछा गया है आपसे, उस कोण के जस्ट सामने वाली रेखा लंब रेखा होगी। यहाँ पर आपसे कोण सी पूछा गया तो सी के सामने वाली रेखा लंब। यहाँ पर आपको कोण ए के बारे में पूछा गया है तो कोण ए के सामने वाली रेखा लंब। और 90 अंश के सामने, यानी समकोण 90 अंश का कोण जिस स्थान पर बनता है उसके सामने वाली रेखा कर्ण। और त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी रेखा कर्ण रेखा होती है। तो इसके भुजाओं को निकालने के लिए, जब ये लंब है तो ये रेखा क्या होगी? आधार। समकोण त्रिभुज में हमेशा हम इनकी भुजाओं को निकालने के लिए, कोई दो भुजाएं दी गई हैं, यदि हम तीसरी भुजा निकालेंगे तो एक इसके लिए बहुत अच्छी प्रमेय है जो त्रिकोणमिति में हमेशा यूज होती है। उसके बगैर त्रिकोणमिति, ये समझ लीजिए, अधूरी है। उसके बगैर त्रिकोणमिति का कोई काम नहीं है। वो प्रमेय है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में क्या होता है देखेंगे आप। इस प्रमेय में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि यदि हमें कर्ण भुजा निकालनी है तो हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योगफल कर देंगे तो हमारी कर्ण का स्क्वायर निकल आएगी। या केवल आपको कर्ण लिखना है तो स्क्वायर यहाँ से हम हटाएंगे और इसके ऊपर अंडर रूट या करड़ी चढ़ा देंगे। अंडर रूट इस तरह से होता है, इसको इंग्लिश में अंडर रूट और हिंदी में करड़ी कहते हैं। हिंदी में करड़ी कहते हैं। तो इसी तरह से हम अगर लंब निकालना, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। कर्ण बराबर स्क्वायर हटाकर, जब हम इसका कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हमें आधार निकालना है तो हम रूट के अंदर
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी तरह से आपको यदि लंब निकालना है तो आप रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे, जिससे आपकी लंब रेखा निकलेगी। अगर आधार निकालनी है तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को कम कर देंगे, आधार निकल आएगी। यदि आपको कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में। तो इस तरह से आपकी कोई भी भुजा आप निकाल सकते हैं यदि दो अनुपात दिए हैं। तो अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति में इसमें आप देखेंगे लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, कोई भी दो अनुपात ले सकते हैं। अनुपात किस तरह से होंगे देखेंगे। अनुपात जैसे लंब अनुपात कर्ण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। लंब अनुपात कर्ण को कैसे लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण। कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, इसको आप कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आधार अनुपात कर्ण, इसको आप आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। इसके अलावा कर्ण बटे आधार, कर्ण अनुपात आधार, इसको आप कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। इसके अलावा लंब अनुपात आधार, इसको आप लंब बटे आधार लिख सकते हैं। इसके अलावा आधार अनुपात लंब, इसको आप आधार बटे लंब लिख सकते हैं। एक बार इन कोणों को हम फिर से समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति में यदि हम अनुपात निकालेंगे तो हमारे अनुपात निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनुपात निकलेंगे 6। अगर इन 6 अनुपातों से ना तो एक भी अनुपात कम निकलेगा और ना ही एक भी अनुपात ज़्यादा निकलेगा, लेकिन इनमें देखने लायक एक चीज़ है कि लंब अनुपात कर्ण और कर्ण अनुपात लंब, यानी कि जो पहला अनुपात दूसरे अनुपात में एक दूसरे का अपोजिट है। देखेंगे पहले लंब ऊपर है, कर्ण नीचे है। दूसरे अनुपात में कर्ण ऊपर है और लंब नीचे है। तो ये जो दूसरा अनुपात है पहले अनुपात का अपोजिट है, पहले अनुपात का अपोजिट है। इसी तरह से तीसरे और चौथे में देखेंगे कि चौथा अनुपात जो है वो तीसरे अनुपात का अपोजिट है। पांचवें और छठे में भी देखेंगे कि छठा अनुपात जो है पांचवें अनुपात का अपोजिट है। यदि हम इस त्रिभुज में ये देखें कि इनके अनुपातों से जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सिर्फ 3 है। कितने हैं, सिर्फ 3। जिसमें पहला वाला लेते हैं हम, इसको हम साइन बोलेंगे। इसके बाद तीसरा लेते हैं, इसको हम कॉस बोलेंगे। इसके बाद पांचवा लेते हैं, इसको हम टेन बोलेंगे। कौन कौन से अनुपात हो गए, 3, साइन, कॉस और टेन। अच्छा, जब साइन, कॉस और टेन है, फिर इन 3 जो बचे हैं हमारा दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और छठे नंबर का, फिर इनका क्या काम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। साइन का पूरा नाम SINE साइन, कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट और कॉस का पूरा नाम कोसाइन और सेक का पूरा नाम सेकेंट, टेन का पूरा नाम टेंजेंट और कॉट का पूरा नाम कॉटजेंट। टेंजेंट, कॉटजेंट।
इनकी हिंदी में भी नाम होते हैं। साइन का हिंदी में नाम होता है जिया, कॉस का हिंदी में नाम होता है कोजिया, और टेन का हिंदी में नाम होता है स्पज्जिया। स्पज्जिया, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो व्यू का मतलब ही हो गया उल्टा। तो यहाँ पर देखेंगे जया यानी साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसको हिंदी में कहेंगे व्युज्या। नाम वही रहेगा जिया, जिया का क्या है उल्टा व्युज्या। इसी तरह कोजिया का उल्टा व्युकोजिया, व्युकोजिया। टेंजेंट यानी टेन का नाम है स्पज्जिया, तो कॉट का नाम हो गया व्यू स्पज्जिया, व्यू स्पज्जिया। इस तरह ये आपके 6 कोण बनते हैं त्रिकोणमिति में, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इन 6 कोणों को आप अच्छे से समझ लें। जब हमने इस त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के अनुपात निकाले, ये लंब रेखा है, ये आधार है और ये कर्ण है। हम इसके पहला है अक्षर ला, लंब, ला से एल बनता है तो इसको एल मान लेते हैं। आधार से आ यानी ए मान लेते हैं, और कर्ण से का यानी के मान लेते हैं। ये ऐसा कुछ गणित के अंदर नहीं है, ये सिर्फ हम अपने मानने के लिए ले रहे हैं, समझने के लिए, जिससे इसको करने में आसानी हो जाए। इस तरह से हमने इनको नाम दे दिया लंब, कर्ण, आधार, एल, ए, के। ये समकोण त्रिभुज है। तब हम इनके कोणों को लिखते हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। पहला कोण हमने आपको बताया साइन। मान लीजिए कोई कोण है थीटा, ये इस प्रकार का एक साइन होता है, इसको हम थीटा बोलते हैं। इस तरह से जीरो की तरह बनाते हैं और इसको बीच में लाकर काट देते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा। तो मान लिया हमारे पास कोई कोण थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। पहला अनुपात हमारा आता है लंब बटे कर्ण, इसको आप L/K भी लिख सकते हैं, लंब को L और कर्ण को K। दूसरा अनुपात हमारा कॉस होता है, कॉस थीटा, कोण हमारा थीटा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको हम A/K लिख सकते हैं। तीसरा कोण हमारा टेन थीटा, कोण थीटा, इसको हम लंब बटे आधार के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं L/A। अब जब हम इनके उल्टे कोण देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइन का उल्टा कोण होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, जब इसमें लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा में उल्टा करेंगे तो क्या होगा कर्ण बटे लंब। इसको आप के बट्टे एल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर हम देखेंगे कि जब इसमें आधार बटे कर्ण है तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसको हम K/A के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी तरह टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, इसको लंब बटे आधार को हम आधार बटे लंब लिख लेंगे, यानी कि A/L। ये हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन फॉर्मूलों का अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूले का भी रिवीजन करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हमें लंब का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यदि हमें आधार का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए, ये तो हो गए इनके अनुपातों के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे देखेंगे। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, इसमें थीटा कोई कोण है तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा यानी कि साइन का व्युत्क्रम है। इसी तरह यदि हम कोसेक को भी ले लें, कोसेक थीटा बराबर तो 1/साइन थीटा। इसी प्रकार यदि कॉस को लिया जाए, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और यदि सेक थीटा को लेते हैं तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इसी जगह यदि हम टेन को लेते हैं तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के भी रूप में भी होती है। इसी तरह कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, या जैसे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है तो इसको उल्टा करेंगे कॉट के लिए तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, जहां पर थीटा कोई कोण है, थीटा कोई कोण है। अब सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक चित्र है, समकोण त्रिभुज 90 अंश, इसमें लंब रेखा आपकी 3 है, आधार 4 है, इसमें हमें कर्ण रेखा निकालनी है। दूसरा चित्र है आपके पास, इसमें आपके पास कर्ण 10 है, लंब 8 है, आधार निकालना है। ये तीसरा चित्र है आपका, इसमें आपके पास कर्ण 13 है, आधार 5 है, तो हमें लंब रेखा निकालनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे पहले सवाल में। दूसरे सवाल में हम आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को कम कर देंगे, घटा देंगे। तीसरे सवाल में लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर कम कर देंगे, घटा देंगे। तो पहले सवाल में हम निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपके पास लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 3 त्रिक 9 और 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16। कर्ण का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 9 25। जब आप कर्ण के स्क्वायर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है, तो हमारे पास कर्ण कितना निकला 5। इसी तरह हम आधार निकालते हैं तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपके पास 10, 10 का स्क्वायर, आधार कितना, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर 100 - 64, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, आधार का स्क्वायर बराबर 36 बचा आपके पास, आधार बराबर 36 का रूट, तो आधार आपका 36 का वर्गमूल 6 होता है, आधार आपका 6 निकलेगा। इसी तरह तीसरे सवाल में जब लंब निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5 है, 5 का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर बराबर 169, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। लंब का स्क्वायर बराबर 144 बचेगा, जब घटाने पर ऐसे घटा लेंगे 169 - 25,
9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144। तो लंब स्क्वायर हटाएंगे तो लंब के ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 144 रूट के अंदर, और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो इस तरह से आपकी लंब रेखा 12 निकली। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम एक दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, जो कोई फॉर्मूले का फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ याद रखने की ट्रिक है। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा लंब L कर्ण के आधार A है, तो हम इसको लिख लेंगे LAL बटे KKA। इसको आप कह सकते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को सरलता से याद रख सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहला है लाल बटे कक्का में L अपॉन K, L बटे K। तो ये त्रिकोणमिति का पहला अनुपात हो गया साइन, पहला अनुपात हो गया साइन। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए K अपॉन L, K अपॉन L, तो साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक। ठीक है। इसके बाद दूसरा अनुपात देखेंगे A बट्टे K, A बट्टे K मीन्स आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाता है हमारा कॉस। और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए K बट्टे A, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक। इसी तरह तीसरा अनुपात देखेंगे L बट्टे A, ये लंब बटे आधार, ये हमारा हो जाता है tan। और अगर इसको L अपॉन A को उल्टा कर दिया जाए, A अपॉन L के फॉर्मेट में ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट। तो ये एक याद रखने की ट्रिक है, कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है ये। इसको हम कह सकते हैं लाल बटे कक्का। पहला अनुपात साइन का, इसका अपोजिट कोशेक, दूसरा कॉस का, इसका अपोजिट सेक, तीसरा टेन का, इसका अपोजिट कॉट। अब हम सीखेंगे त्रिकोणमिति कोण निकालना। कोणों के अनुपात रेडियन में अर्थात पाई में और डिग्री में। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास हम 6 कोण लेंगे। पहला साइन, कोई कोण थीटा मान लेते हैं साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, इनके अपोजिट ले लेते हैं, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कोसेक। इनकी वैल्यूज हम दो तरीके से निकालेंगे। एंगल दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 ही रहता है। 30 डिग्री रेडियन में पाई बटे 6 हो जाता है। पाई की वैल्यू 180 होती है। जब 180 में हम 6 का भाग देंगे तो हमारा 30 डिग्री आएगा। इसी तरह 45 डिग्री को हम पाई के रूप में पाई बट्टे 4 लिख लेंगे। 60 डिग्री को पाई बट्टे 3 लिख लेंगे। 90 डिग्री को पाई बट्टे 2। मान लीजिए इसमें से हम कोई भी कोण ले लेते हैं। जैसे हमने 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, इसको हमें पाई में चेंज करना है रेडियन में। तो पाई अपॉन 3 अर्थात एंगल निकालना है 60 डिग्री। हमें कितना निकालना है? 60 डिग्री। पाई अपॉन 3 को हमें 60 डिग्री में चेंज करना है। तो पाई की वैल्यू होती पाई अपॉन 3। यहाँ पर पाई की वैल्यू 180। 180 में जब हम 3 का भाग देंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, किसी भी डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, पाई में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे पाई बटे 180, क्योंकि पाई की वैल्यू भी 180 और 180, 180 से 180 कट जाएगा और हमें चेंज करना है 60 डिग्री में, पाई में चेंज करना है। तो इंटू 60, 60 से 180 काटेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 3। यानी कि हम डिग्री को भी पाई में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। पाई बट्टे 180 मल्टीप्लाई गुणा करके कोई भी डिग्री आप रख देंगे तो वो आपके रेडियन में आंसर निकल आएगा। अब इस टेबल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके दो तरीके हैं। इसकी वैल्यूज लिख लें ये खाली जगह पर हम, और इसको याद कर लें। यदि आपको ये याद ना हो तो इसका दूसरा तरीका है
कि जैसे ये आपके अनुपात दिए हैं, इन कोण दिए हैं, त्रिकोणमिति के डिग्रीज दी गई हैं, इनको हम नंबर दे देते हैं। ये 0 से 0 से शुरू होती है, इसको 0 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। इस तरह से हमने इन सारे कॉलमों को नंबर दे दिया। ये पूरा एक कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम, ये सारे एक एक कॉलम है। इनको मैंने 2 भागों में इसलिए लिखा है कि डिग्री में भी और रेडियन में भी दर्शाए गए हैं। ये 4 कॉलम है। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे अंडर रूट लगाकर। तो हमने पहला नंबर लिखा 0, ये देखें आप 0 लिखा, 0 में हमने 4 का भाग दिया और अंडर रूट लगा दिया। इसी तरह 1 में हमने 4 का भाग दिया, अंडर रूट, 2 में 4 का भाग दिया, रूट, 3 में 4 का भाग दिया, रूट, और 4 में 4 का भाग दिया, रूट। अब देखेंगे आप 4 से 0 को कट करेंगे तो ये 0 आएगा और 0 का रूट 0 होगा। इसी तरह 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। रूट 2 का तो रूट 2 रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा। लेकिन जब आप रूट 2 से 2 को काटेंगे तो ये रूट 2 टाइम कटेगा, अर्थात इसे आप 1/√2 कह सकते हैं। रूट 3 का रूट 3 रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा। 4 एकम 4, यानी कि रूट 1 का रूट 1 ही होता है। तो आपके जो अनुपात निकले 0, 1/2, 1/√2, अंडरूट 3/2 और 1, इसको हम पहले कॉलम में लिख लेंगे। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का रूट 3/2 और साइन 90 का 1। इस तरह से ये वैल्यू निकली हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो 0, 1/2, 1/√2, अंडरूट 3/2 और 1। अब बस आप इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि साइन में जो 0 होता है वो कॉस में 90 होता है, साइन में जो 30 होता है वो कॉस में 60 होता है, साइन में जो 45 है वो कॉस में भी 45 ही रहेगा, साइन में 60 है वो 30 पर कॉस में आएगा और साइन में 90 है वो कॉस 0 पर आएगा। तो हम साइन 0 को कॉस में रखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? 90 के स्थान पर। 90 को लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? 0 के स्थान पर। 30 को लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? 60 के स्थान पर। और 60 को लिखेंगे तो 30 के स्थान पर। और 45 मिडिल में है तो ये जहाँ पर है वहीं रहेगा। तो इस तरह से देखेंगे बड़ी बड़ी सरलता से हमारे 2 अनुपात निकलाए, त्रिकोणमिति 2 अनुपात साइन और कॉस। जैसा कि आपको फॉर्मूले में बताया गया था कि tan जो होता है का रेशियो, tan थीटा या कॉल थीटा ले लेते हैं, tan थीटा का रेशियो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। इसका उल्टा व्युत्क्रम मैंने बताया था, tan का व्युत्क्रम कॉट, कॉट के अलावा साइन बट्टे कॉस। तो tan भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 0 में जब 1 का भाग देंगे हम, साइन ऊपर है कॉस नीचे, यानी नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, 1 का भाग 0 में देंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 आएगी। 1/2 में जब हम 30 में साइन 30 में कॉस 30 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचेगा 1/√3, 1/√3, 2 से 2 कट हो जाएगा 1/√3। इसी तरह 45 में, इसी तरह 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो ये आएगा 1। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, केवल बचेगा √3। जब हम 1 में 0 से भाग देंगे, साइन में किससे भाग दे रहे हैं? कॉस से, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो ये आएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट इस तरह से, इसका इन्फिनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित या अनंत, जिसकी कोई परिभाषा न दी जा सके। इसी तरह tan का अपोजिट कॉट होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो 90 वाला कॉट 0 पर आएगा, 0 वाला कॉट 90 पर, 60 वाला 30 पर, 30 वाला 60 पर और 45 पर। देखेंगे tan 0 जो अंश है वो आपका कॉट 90 पर पहुंचेगा। कॉट tan 90 जो है
इनफिनाइट अपरिभाषित, वो आपका कॉट 0 पर आएगा, अपरिभाषित। tan 30 जो है वो cot 60 पर, और tan 60 जो है वो cot 30 पर। 45 यानी कि 45 अंश पर रहेगा। अब हमारे पास बचे हैं केवल दो अनुपात, सेक और कोशेक। सेक और कोशेक को निकालने के लिए आप जानते हैं कॉस सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी एक में हम cos थीटा का भाग देंगे, cos थीटा के डिग्री का भाग देंगे तो हमारा सेक थीटा निकलेगा। तो देखें आगे कि एक हमारे पास एक है, एक में जब हमने cos 1 का भाग दिया तो 1 एकम 1, या इसका मतलब व्युत्क्रम उल्टा, उल्टा देखेंगे हमारे पास cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो और सेक का उल्टा cos। हमारे पास cos 30 है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। cos 45 है 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, √2/1। आप एक नीचे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का उल्टा हो जाएगा आपका 2। और इसी तरह से जब एक में हम 0 का भाग देंगे तो ये फिर से अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ना दी जा सके, अनंत। इसी तरह साइन को देखेंगे हम, साइन का उल्टा कोशेक होता है, अर्थात कोशेक का उल्टा साइन होता है, कोशेक का उल्टा साइन होता है। जब एक में हम 0 का भाग देंगे तो कोशेक भी हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जिस तरह से साइन का उल्टा कॉस हुआ था, यानी साइन 0 कॉस 90 पर, कॉस 90 साइन 90 कॉस 1 पर, कॉस 0 पर, साइन 30 कॉस 60 पर, और साइन 60 कॉस 30 पर। इसी तरह से सेक का अपोजिट कोसेक हो जाएगा कि जो 0 है वो 90 पर पहुंचेगा, 90 है वो 0 पर आएगा, 30 है वो 60 पर पहुंचेगा, और 60 30 पर आएगा, 45 अपनी जगह रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी टेबल कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दोबारा देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप अपने आप बनाने भी लगेंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं त्रिकोणमिति के कोणों को किस प्रकार बदला जाता है, अर्थात त्रिकोणमिति के अनुपातों को किस तरह हम बदलेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमने एक सर्कल बना लिया है, इस सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। चलिए हम सर्कल को 4 भागों में बांटते हैं। इस तरह से हमने सर्कल को 4 भागों में बांट दिया, इस वृत्त को 4 भागों में हमने बांट दिया। अब इसको बांटने के बाद हम देखते हैं कि इसको जो पहला पार्ट है ये हम 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, इसकी 0 डिग्री से, और इसको जब घूम कर आएंगे तो ये लास्ट फिर से 360 डिग्री पर आ जाएगा, 360 डिग्री पर। 0 से चलते चलते ये जो इस जगह समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हम 90 डिग्री, और 90 डिग्री से फिर इस सरल रेखा पर आएंगे तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री से आगे जाएंगे तो 270 अंश। इस तरह से इस सर्कल को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, 0 से 90 तक, 90 तक, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक, और 270 से फिर 360 तक। इस तरह से ये सर्कल आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस सर्कल में हम आगे आगे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, इस सर्कल में हम आगे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे प्लस की तरफ, और पीछे माइनस की तरफ इस डायरेक्शन में लौटेंगे। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और पीछे लौटेंगे तो इस डायरेक्शन में लौटेंगे। यानी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस, और पीछे बढ़ते हैं तो माइनस, त्रिकोणमिति कोणों को निकालने के लिए। तो हम त्रिकोणमिति कोण लिख लेते हैं इसके अंदर। इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश मान लेते हैं, ये हमारा चतुर्थांश पहला है। इसको हमने कोण ले लिए साइन, कॉस, टेन, 3 कोण हम पूरे 6 ले लेते हैं, कॉट, सेक,
कोसेक। इधर भी ले लें साइन। जब हमने इन कोणों को ले लिया है तो देखेंगे जब 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं तो सारे कोण जो होते हैं पहले चतुर्थांश में होते हैं, या 90 से नीचे या 0 से 90 तक जाएंगे तो ये सब पहले चतुर्थांश में होंगे, फर्स्ट में। और इस पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी जो अनुपात होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, इसलिए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से ले रहे हैं ऑल। क्या कह दे रहे हैं? ऑल। इसी तरह जब हम 90 से ऊपर 180 तक या 180 से नीचे 90 तक आते हैं तो ये सेकंड में आते हैं, सेकंड चतुर्थांश में आते हैं। और इसमें सेकंड में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दो प्लस के होते हैं और बाकी सभी माइनस के होते हैं। इसी तरह से तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 तक, तीसरे चतुर्थांश में हम 180 से 270 तक प्लस में, 270 से जब नीचे जाएंगे तो 180 तक माइनस में। तो यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। टेन का अपोजिट कॉट होता है, इसलिए जब टेन प्लस का है तो कॉट भी प्लस का होगा और बाकी सारे माइनस। इसी तरह चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 तक और 360 से 270 तक, इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो ये हमारे पास चार चतुर्थांश हैं। तो हम इनको याद रखने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में हमने कह दिया ऑल, दूसरे चतुर्थांश में हमने एक ट्रिक के माध्यम से बोल दिया सिल्वर, तीसरे में टी और चौथे में कप। देखेंगे ऑल का पहला अक्षर ए यानी सभी, ऑल सभी प्लस के हैं। दूसरे में सिल्वर, सिल्वर का पहला अक्षर एस अर्थात साइन प्लस का है, साइन का अपोजिट है तो कोसेक भी प्लस का होगा। तीसरे चतुर्थांश में टी का पहला अक्षर टी, पहला लेटर टी है तो इसका मतलब 10 प्लस का होगा, और जब 10 का अपोजिट कॉट है तो कॉट भी प्लस का होगा, बाकी सब माइनस। इसी तरह कप का पहला अक्षर सी है तो सी का मतलब कॉस प्लस में होगा, और कॉस का अपोजिट सेक होता है तो सेक भी प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। तो हम इसको ऑल सिल्वर टी कप की ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो बहुत ही शायद आपके लिए फायदेमंद होगी, याद करने के पर्पज से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो इस चतुर्थांश को याद करने के लिए हम ऑल सिल्वर टी कप का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा ऑल सब प्लस, सिल्वर साइन प्लस, टी 10 प्लस, कप कॉस प्लस। इस चतुर्थांश में हम अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलने के लिए दो बातें ध्यान रखेंगे जो बहुत ही जरूरी हैं, जिसे आप नोट करके लिख सकते हैं। पहली बात यह है आपकी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री, चाहे वो प्लस की डिग्री हो या माइनस में हो, माइनस में जा रही हो, या प्लस में, 180 डिग्री व 360 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। इसका मतलब ये है कि 180 और 360 में यदि आपके पास साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। अर्थात जो भी अनुपात है आपके पास वही अनुपात रहेगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। दूसरी बात है कि 90 डिग्री व 270 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात
बदल जाते हैं। अब बदलते कैसे हैं ये भी देख लें। यदि आपके पास साइन है तो जब इसको 90 या 270 डिग्री के प्लस माइनस से किसी से भी बदलेंगे तो ये कॉस हो जाएगा। यदि आपके पास कॉस है तो ये साइन हो जाएगा। यदि आपके पास टेन है तो ये कॉट हो जाएगा। यदि आपके पास कॉट है तो ये टेन हो जाएगा। यदि आपके पास सेक है तो ये कोसेक हो जाएगा। और यदि आपके पास कोसेक है तो ये सेक हो जाएगा। इस बात का आप खास कर ध्यान रखेंगे। पहली बात है 180 और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। जो अनुपात है आपके पास वही रहेगा, चाहे वो साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, जो भी है। दूसरी बात 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलेंगे कैसे, तो बदलने के लिए मैं आपको बताता हूं। यदि आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है या साइन 360 प्लस थीटा है, साइन 360 प्लस थीटा है, तो देखेंगे आप कि साइन 90 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा ये दोनों पहले चतुर्थांश में आते हैं। 0 से 90 तक और 90 से नीचे, 0 से 90, 0 का मतलब 360, 360 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 360 से ऊपर जाएंगे तो भी पहले चतुर्थांश में, और 90 से नीचे आएंगे तो भी पहले चतुर्थांश में। तो साइन का जब ये 90 डिग्री है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया 90 और 270 में कोण बदल जाते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। साइन 360 प्लस थीटा बराबर ये साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं और 360 और 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। साइन का साइन रहेगा, लेकिन 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा और यहां पर साइन का साइन रहेगा। तो ये चतुर्थांश आपका पहला है। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे। दूसरे चतुर्थांश में इसमें देख लेते हैं 90 से 180 तक और 180 से 90 तक, यानी 90 से ऊपर जाएंगे 180 तक और 180 से नीचे आएंगे 90 तक। ये सारे दूसरे चतुर्थांश में रहेंगे। तो इसमें देखेंगे दूसरे चतुर्थांश में हम साइन 90 प्लस थीटा और इधर साइन 180 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। 90 में साइन का कॉस हो गया, 180 में साइन का साइन रहेगा। ठीक है, ये आपका दूसरे चतुर्थांश में आ जाता है। अब बात आती है कि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये देखेंगे हम। अभी बताया है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस का रहता है और साइन का अपोजिट कोसेक है, तो कोसेक भी प्लस का रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास साइन है तो साइन प्लस में रहेगा। यहाँ पर कॉस होता, कॉस 90 प्लस थीटा होता तो माइनस के साइन थीटा होता। ये पूरी टेबल मैं अभी आपको दूंगा, पहले ये देखते जाइए आप समझने के लिए। इसी तरह आप तीसरे चतुर्थांश में हम देखते हैं, थर्ड में, कि यहाँ पर हम 180 से ऊपर जाएंगे, साइन 180 प्लस थीटा, इधर साइन 270 माइनस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 तक प्लस में और 270 से 180 तक वापस आएंगे तो माइनस में। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होगा और साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा होगा। अब ऐसा क्यों है, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि 180 और 360 में कोण नहीं बदलते हैं, साइन का साइन रहेगा।
270 और 90 में कोण बदल जाते हैं, साइन का कॉस और कॉस का साइन। लेकिन इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। उसका रीजन ये है कि तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। और यहाँ पर ना ही tan है और ना ही cot है, इसलिए ये माइनस का रहेगा। अब बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। चौथे चतुर्थांश में हम साइन 270 प्लस थीटा जाएंगे और साइन 360 माइनस थीटा जाएंगे। चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 तक और 360 से वापस आएंगे तो 270 तक। तो ये साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। 360 180 में कोण नहीं बदलेंगे, 270 और 90 में कोण बदल जाएंगे। और इसके अलावा चौथे चतुर्थांश में कॉस का अपोजिट सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कॉस नहीं है। ये कोण देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास साइन है तो ये माइनस में जाएगा, ये साइन है तो ये माइनस में जाएगा। अब इसके अलावा जब हम आगे एक्सरसाइजें करेंगे त्रिकोणमिति फॉर्मूलों के बेस पर, तो वो फॉर्मूले मैं आपको सवाल करते वक्त एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सारे फॉर्मूले बताएंगे और समझाएंगे। ये छोटा सा त्रिकोणमिति का परिचय है जिसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, देखें और चैप्टर का रिवीजन करें। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों, ये आपके लिए। और ये एग्ज़ाम में 100% आता है ये चैप्टर। और इस चैप्टर से बहुत अच्छे सवाल आते हैं जो सरल होते हैं। यदि विद्यार्थी को त्रिकोणमिति के परिचय का अच्छा ज्ञान है तो वो त्रिकोणमिति को बड़ी ही सरलता से कर देगा। तो मैं आपको इन त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों को बदलने की पूरी टेबल और देता हूँ इसी वीडियो में, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें, उसका अध्ययन करें। और मेरी शुभकामना है, मेरी दुआ है आपके साथ कि आप अच्छे नंबरों से अपने पेपरों में पास हो।